जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आज कल मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के बीच में, सब लोगों को मूलांक 1 का वीडियो बनाया था। आज मैं मूलांक 2 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मूलांक 2 वाले बच्चे जितने होते हैं बड़े ही समझदार होते हैं, बड़े ही भावुक किस्म के होते हैं, और पुरुष हों या बच्चे हों, कोई भी हों, बहुत अच्छे होते हैं। साथ में क्यों? मूलांक 2 क्या है? मूलांक 2 चंद्रमा है। मूलांक 2 क्या है? मूलांक 2 चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। और यदि मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि मन थोड़ा चंचल होता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है ना। पूर्णमासी जब आती है तो पूर्ण हो जाता है, और जब अमावस्या आती है तब वो घट करके वो हो जाता है। तो जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, उसी प्रकार से हमारा मन घटता बढ़ता रहता है। क्योंकि 2 नंबर वाले जातक जितने होते हैं, यात्राएं उनका जन्म से लेकर के, जन्म पैदा होने से पहले ही यात्राएं वो चालू करवा देते हैं अपने माता पिता के, और जब जन्म ले लेते हैं तो यात्रा खुद ही करते रहते हैं, 2 नंबर वाले जितने होते हैं। और 2 नंबर वाले बड़े ही भावुक किस्म के होते हैं। भावुक यानी उनका थोड़ा से कह दो तो नर्वस हो जाएंगे, कहो रोने का, कहो रोने लग जाएं। 2 नंबर वाले बच्चे जो होते हैं, यदि किसी को ये देखना है, अपनी तारीफ कराना है, तो 2 नंबर वाले के पास चला जाए। 2 नंबर वाले ऐसी तारीफ करेंगे कि सामने वाले को रोना आ जाए। क्यों? वो 2 नंबर वाले जितने भी होते हैं तो इतना कमियां निकाल देते हैं, इतना कमियां निकालते हैं कि सामने वाला लगता है कि ये हमारी तारीफ कर रहा है या हमारी कमी निकाल रहा है। 2 नंबर वाले स्वभाव ऐसे स्वभाव के होते हैं, बड़े ही। लेकिन यदि उनसे कह दिया जाए तो बड़े ही प्रेम वाले बच्चे होते हैं, भावुक किस्म के होते हैं, और पढ़ने में थोड़ा से इनका बचपना देख रेख करने लायक होता है 2 नंबर वालों। क्यों? 2 नंबर वाले ऐसा है, मन जैसे जल को काबू नहीं किया जा सकता। जल को यदि पानी को कहीं गिरा दिया जाए तो जब तक उसको रोकने का इंतजाम नहीं कर दिया जाता तो वो रुकता नहीं है। उसी प्रकार हमारा मन है, मन रुकता नहीं है। तो अभी 2 नंबर वालों को कहो, अभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कहो थोड़ी देर बाद पढ़ते पढ़ते खेलने चले जाए। कहो 2 नंबर वाले बच्चे थोड़ी देर बैठे किसी से दरबार कर रहे हैं, कहीं और कुछ, तो इनका मन थोड़ा से क्या होता है कि परिवर्तनशील, इधर से उधर भटकता रहता है। इसलिए बच्चे को 2 नंबर वाले को थोड़ा से देखना चाहिए। पर 2 नंबर वाले अपनी किसी से ये नहीं कह सकते, चाहे उनके पास समस्या कितनी भी रही हो जीवन की, बड़े हो जाने पर भी याद रखिएगा, जब वो पुरुषों की बात कर रहा हूँ, कि जो पहले बचपन में गरीबी भी देखे हों, लेकिन 2 नंबर वाले ये नहीं कहेंगे कि हमने जीवन में कोई किसी प्रकार की गरीबी थी हमारे अंदर। उनका मन बड़ा ही स्ट्रांग होता है, बड़ा ही अच्छा होता है। और 2 नंबर वाले ये मान कर चलो कि कोई संपादक हैं या सरकार से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार की व्यवस्था में 2 नंबर वाले अच्छे होते हैं। आर्ट के बारे में 2 नंबर वाले बहुत अच्छा आर्ट करते हैं, आर्ट यानी डिजाइन वगैरह आदि का बहुत अच्छा उनका 2 नंबर वालों का होता है। संगीत के प्रेमी होते हैं 2 नंबर वाले, नृत्य गीत आदि के प्रेमी होते हैं। इनके हाथ में कुछ कला जरूर होती है, ये कला कुछ में कुछ जरूर सीखे होते हैं 2 नंबर वाले जितने होते हैं। क्यों? और एक बात सोच लीजिएगा, 2 नंबर क्या है? 2 नंबर हमारा मन भी है और स्त्री ग्रह है। जैसे 1 नंबर सूर्य हमारा राजा है, तो उसी प्रकार जैसे सूर्य हमारा आत्मा है, उसी प्रकार चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा क्या? रानी है। तो कलयुग में स्त्री ग्रह है। थोड़ा मैं घुमा करके कह दूं, जैसे एक मान लो पति पत्नी हो, तो कलयुग में पत्नी को समझा देना साधारण विषय का बात नहीं है। उसी प्रकार जीवन में जिस प्रकार कलयुग में पत्नी जो कह दे पति को पति करने के लिए तैयार रहता है, उसी प्रकार कलयुग में मन जो कह दे तो आत्मा भी करने के लिए तैयार होती है। इसी प्रकार मन को काबू करना
बड़ा ही जो साधु बैरागी संत होते हैं वो मन को काबू कर लें, उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि जो 2 नंबर वाले जिनके बच्चे हैं उनका थोड़ा बचपना में ध्यान रखें और उनके ऊपर थोड़ा रख रखाव करते रहें, क्योंकि इनका मन थोड़ा बहक सकता है। 2 नंबर वालों का क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा के जैसे 27 पत्नियां थीं, इसी प्रकार ये प्रेमी भी होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनका 27 लोगों से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये प्रेमी होते हैं। इनके 2 फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, इनके फ्रेंड बहुत होते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं अपना एक दोस्त बना लेते हैं। और लेकिन जीवन में इनका जो वैवाहिक जीवन होता है, पत्नी एक ही होती है और अपने परिवार को ये मानने वाले, पर इनकी पत्नी जो होती है इनके ऊपर हक जमाने वाली होती है। 2 नंबर वालों की जो पत्नियां होती हैं वो उनके ऊपर हक जमा करके चलती हैं और हमेशा जो कह दें वही करने के लिए 2 नंबर वाले तैयार होते हैं। 2 नंबर वाले जीवन में ये चाहते हैं कि कितना भी बड़े घर से हों, पर वो चाहते हैं कि मेरा खुद का मकान होना चाहिए, मेरे खुद की गाड़ी होना चाहिए। जब तक ये खुद की अपनी व्यवस्था नहीं कर लेते और खुद का मकान नहीं लेते, तब तक 2 नंबर वाले रुकते नहीं। 2 नंबर वालों की एक ये विशेष बात होती है। और मेरी थोड़ा वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए मैं शॉर्ट करूँगा इसको, क्योंकि मुझे इस समय पे वीडियो को जब मैं अपलोड करता हूं तो दिक्कत आती है, इसलिए मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूं। आप लोग सब जुड़े रहेंगे तो मैं रोज़ अच्छी जानकारी देता रहूँगा। और 2 नंबर वाले यदि किसी का खराब हो, मैं थोड़ा से एक बात और ले लीजिए, 2 नंबर वाले अपने माँ से बहुत प्रेम करते हैं, जो माँ कह दे वही वो करते हैं। 2 नंबर वालों का माँ से बहुत लगाव होता है और जीवन में वो 2 नंबर वाले परिवार को लेकर के चलने वाले होते हैं। 2 नंबर क्या है, मान लो चंद्रमा क्या है, माँ है। माँ सभी बच्चों को, जिस प्रकार माँ अपने सभी बच्चों को लेकर के साथ में चलती है कि कोई बच्चा यदि बड़ा, कितने भी बच्चे बड़े हो जाए पर उनको माँ ये चाहती है कि मेरे बच्चे सब साथ रहे, उसी प्रकार 2 नंबर वाला चाहता है मेरा परिवार एक साथ रहे, मैं अपने परिवार की मदद करता रहूं, जितना हो सके उतना करता रहूं। पर एक बात ज़रूर है, 2 नंबर वाला कमियां बहुत निकालते हैं। यदि किसी का 2 नंबर हो, उससे आप चले जाइए, कहिएगा कि मेरा क्या है, कैसा क्या है, मेरे बारे में बताइए, तो आपको 2 नंबर वाले इतना कमियां निकाल देंगे कि आपको रोने का मन कर जाएगा। 2 नंबर वालों की ये विशेष बात होती है। इसलिए और एक बात जीवन में याद रखिएगा, मैं अभी ये मूलांक से ही सब कुछ ज्योतिष निर्धारित नहीं होती है, क्योंकि अभी मूलांक के बाद भाग्यांक होता है, भाग्यांक के बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ये ज्योतिष है, ज्योतिष का एक पार्ट लेकर के कोई किसी के बारे में भविष्य का कथन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारे पार्ट देखना पड़ता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, लोसो ग्रेड है, वैदिक ग्रेड है, बहुत इस पर बना करके चलना पड़ता है, सब देख करके फिर किसी के बारे में प्रेडिक्शन करना पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा मूलांक के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसका जो मूलांक है वो अपना मूलांक देख करके करेगा तो अब भी उसको अपने जीवन के राह चलने के लिए बहुत ही समझदारी हो जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, यदि 2 नंबर किसी का खराब है तो वो 2 नंबर वाले चंद्रमा को अर्घ दें। मान लिया जाए किसी के बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कोई बच्चा उद्दंडता करता है, कोई बच्चा अपने माँ की बात नहीं मानता, अपने परिवार का कहना नहीं मानता, तो उसके लिए उपाय ये करे वो 2 नंबर वाले, क्योंकि ऐसा है ना, चंद्रमा एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। तो जब शुक्ल पक्ष होता है तब पूर्णतः वो खिला हुआ चंद्रमा होता है, आप लोगों को देखते हो जिसको उज्जरिया पाक कहते हैं, और जब कृष्ण पक्ष आता है तो अंधेरा पाक कहते हैं। तो इसी प्रकार वो मन में भी व्यवस्थाएं होती हैं। मान लो किसी जो अमावस्या के आसपास का जिसका जन्म होता है उसका चंद्रमा वीक हो जाता, कमज़ोर पड़ जाता है, तो वो बच्चा कितना भी उसके ग्रह अच्छे पड़े हों, जब मन ही कमज़ोर है तो फिर वो जीवन में क्या कर सकता है। इसलिए उसके उपाय मैं बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा करिएगा। यदि किसी का चंद्रमा खराब हो तो उसको जल लोटे में भर करके और उसके बेड के नीचे रात में रख दिया जाए और प्रातः काल उस जल को उठा करके किसी वृक्ष में डाल दिया जाए। इस प्रकार करते करते धीरे धीरे उसका चंद्रमा सही हो जाएगा।
और सोमवार के दिन उसके हाथ से कुछ सफ़ेद चीज़ों का दान कराया जाए, जैसे दूध है वो भगवान शिव पर चढ़वाया जाए, या किसी चावल है इत्यादि हैं किसी को ब्राह्मण या कहें किसी जगह दान कराया जाए, तो उसका धीरे धीरे चंद्रमा सही हो जाए। और चंद्रमा को ठीक यदि ज़्यादा ही किसी का खराब हो तो ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें तो भी चंद्रमा ठीक हो जाएगा जिसका खराब होगा। और मैं आप लोगों को पूरा वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरी वीडियो बड़ी हो रही है, मैं इसको छोटी करना चाहता, कहने के लिए तो कई घंटों बोल सकता हूँ, पर मेरी समस्या है, आप लोगों से निवेदन है कि आगे जब मेरी पूरा व्यवस्था बन जाएगी तो मैं आप लोगों को सब कुछ खोल करके आगे रख दूंगा, सब कुछ बताने की कोशिश, जो मेरे अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करूंगा। तब तक मेरा सपोर्ट करिएगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग सुने और इसमें जो कमियाँ हो आप बताने की कृपा करें सब लोग। और बस आज की वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा। हर हर महादेव, जय सर्वेश्वर, जय भोलेनाथ।